ईरान में नसरल्लाह के लिए नमाज अदा की जा रही है। तेहरान में नमाज मस्जिद के बाहर पोस्टर लगे हैं। इजराइल के बाद सामने ईरान में नसरल्लाह के लिए नमाज अदा की जा रही है। तेहरान में नमाज पढ़ी जा रही है, मस्जिद के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इजराइल के बाद जुमे की नमाज में खामेनेई शामिल हुए हैं। काफ़ी दिनों से खामेनेई के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अल खामेनेई, और अब तेहरान की ग्रैंड मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है। ईरान के ही समर्थन से हिजबुल्लाह नाम का संगठन चला करता था और उसी हिजबुल्लाह का चीफ था हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह का जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन है वो इजराइल पर अटैक किया करता था। इजराइल ने इस बात का बदला एयर स्ट्राइक करके लिया। खामेनेई का संबोधन आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रैंड मस्जिद में आज नमाज अदा की गई नसरल्लाह के लिए। ईरान के समर्थन से ही हिजबुल्लाह नाम का संगठन चलता था और उसी हिजबुल्लाह का चीफ था हसन नसरल्लाह, जो कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया है। ईरान इस बात से नाराज है। ईरान ने करीब 200 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी और ईरान ने दावा किया कि बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान हुआ है। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वहां पर संबोधन कर रहे हैं। कई सालों के बाद खामेनेई का यह संबोधन हो रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान अपनी नई स्ट्रैटेजी के बारे में भी यहां पर बता सकता है और वो दुनिया को भी एक मैसेज दे सकता है कि वो आगे इस जंग को किस तरीके से लड़ना चाहता है। उसने इजराइल पर अटैक किया है, करीब 200 मिसाइलें दागी हैं। ईरान में भी इसे लेकर गुस्सा है और अब यह देखना है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं वो इस संबोधन में ईरान की जनता को क्या कहते हैं, इजराइल के लिए उनके पास क्या मैसेज है, और दुनिया के वो देश जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं उनके लिए इस संबोधन से क्या निकल कर आता है। क्योंकि खामेनेई का यह संबोधन बहुत हद तक तय करेगा कि मिडल ईस्ट में हालात आगे कैसे रहेंगे। क्योंकि इजराइल इस वक्त 4 फ्रंट पर ऑलरेडी जंग लड़ रहा है, पहले से ही जंग में है वो। अमेरिका भी इस जंग में पड़ा हुआ है, चाइना और रशिया की भी इसमें दिलचस्पी है। मिडिल ईस्ट में अगर इस जंग को रोकना है तो ईरान की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। ईरान आगे यहां से क्या कदम उठाता है, क्या इस वो जंग को आगे बढ़ाना चाहता है या इस जंग को यहीं पर खत्म करना चाहता है, क्या बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है या फिर रास्ता जंग का ही है, वो खामेनेई के इस संबोधन से काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। संबोधन इस वक्त चल रहा है, इस संबोधन से क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि अब ईरान का अगला कदम क्या होने जा रहा है। ईरान की ग्रैंड मस्जिद में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। खामेनेई के संबोधन की वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची है। ये सब ईरान के सुप्रीम लीडर को सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अब खामेनेई क्या सोच रहे हैं, खामेनेई की प्लानिंग क्या है, वो क्या इजराइल पर और अटैक करेंगे, हसन नसरल्लाह की मौत का बदला क्या पूरा हो चुका है, हिजबुल्लाह नाम का जो संगठन है क्या वो संगठन अब बच पाएगा, क्या उसे आगे ईरान बढ़ाएगा। बहुत हद तक खामेनेई का ये जो संबोधन है ये इन बातों को तय कर देगा और खामेनेई के ही इस संबोधन से ये भी तय होगा कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में शांति रहेगी या फिर ये जंग और बड़े स्केल पर और बड़े पैमाने पर लड़ने की प्लानिंग ईरान कर रहा है। इजराइल और ईरान दोनों की ही जो मिलिट्री पावर है, जो फायर पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर ये जंग होती है तो ये जंग जल्दी रुकेगी नहीं। इजराइल पहले से ही गाज़ा में हमास से लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, सीरिया में अटैक कर रहा है, यमन में हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। यानी कि 4 फ्रंट पर तो जंग पहले से ही इजराइल लड़ रहा है। अगर ईरान से भी उसकी जंग हो जाती है तो फिर ये 5वां फ्रंट खुल जाएगा और ईरान के साथ जो युद्ध होगा वो फिर जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ईरान की ताकत काफ़ी ज़्यादा है और इजराइल से एक लंबे वक्त तक इस जंग को लड़ने की ताकत ईरान रखता है। और जब ईरान इस जंग में सीधे तौर पर कूदेगा तो ईरान के साथ दुनिया के कई देश भी आकर खड़े होंगे, उस तक भी मदद पहुंचेगी, इजराइल तक भी मदद पहुंचेगी। यानी कि दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ चली जाएगी जो लंबे अरसे तक चल सकती है और इससे दुनिया का बड़ा नुकसान हो सकता है। मिडिल ईस्ट के ये वो देश हैं जो बड़े पैमाने पर दुनिया को तेल की सप्लाई करते हैं, ऑयल की सप्लाई करते हैं, और ऐसे में जो कच्चे तेल के दाम हैं वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में महंगाई बढ़ना घटना ये काफ़ी हद तक तेल की कीमतों पर निर्भर करता है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में जब जंग होती है तो फिर पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। खामेनेई के संबोधन से क्या निकल कर आता है ये आप तक पहुंचाएंगे।
तो खामेनेई का संबोधन क्या कुछ इसमें से निकल कर आता है, इस पर पूरी दुनिया की अब नज़र है और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। ये खामेनेई की तरफ से कहा गया है। मुसलमानों को साथ मिलकर रहने की बात की गई है। हालांकि उनके संबोधन में भले ही मुसलमानों के साथ आने की बात की जा रही है, लेकिन हमने कई देशों को देखा जो कि सुन्नी बहुल देश हैं, वो तो खुद ही नसरल्लाह के मारे जाने पर जश्न मना रहे हैं। यानी कि जो शिया बहुल देश हैं उनमें तो नाराज़गी है, लेकिन जो सुन्नी बहुल देश हैं वो खुश हैं, वो तो जश्न मना रहे हैं नसरल्लाह की मौत का। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ये बात कि मुसलमानों को साथ रहना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस्लामिक देश जो हैं वो कौन है, वो शिया बहुल हैं या सुन्नी बहुल हैं। शिया बहुल जो मुल्क हैं वहाँ पर तो नसरल्लाह की मौत का विरोध हो रहा है, लेकिन जो सुन्नी बहुल देश हैं वो तो जश्न मना रहे हैं। और ऐसे में ईरान के साथ आकर सारे इस्लामिक देश खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं, बड़े अमीर इस्लामिक देश हैं, वो भी ईरान के साथ नहीं खड़े हुए हैं। शिया बहुल जो देश हैं उनका लीडर बनने की कोशिश करता है ईरान, और काफ़ी हद तक वो सफल भी होता है उसमें। लेकिन अब जो जंग चल रही है इसमें ईरान का साथ देने के लिए कितने इस्लामिक देश आते हैं, ये बड़ा सवाल है। शिया इस्लामिक देश जो हैं वो तो ईरान के साथ खड़े हैं, वो तो खामेनेई को सुन रहे हैं, लेकिन जो सुन्नी बहुल देश हैं उनकी दिलचस्पी इस जंग में बिल्कुल भी नहीं है। वो ईरान के साथ आकर नहीं खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम देशों को गफलत में नहीं रहना चाहिए, ये कह रहे हैं खामेनेई। एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक साथ आ जाएं और एकजुट हो जाएं। ईरान की ग्रैंड मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हसन नसरल्लाह के लिए यहां पर नमाज अदा की गई है। आज ही हसन नसरल्लाह को जो है वो सुपुर्द खाक भी किया जाना है। हसन नसरल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह नाम के संगठन का चीफ था, हिज़्बुल्लाह जिसे अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, हसन नसरल्लाह को आतंकवादी घोषित किया हुआ था। और ऐसे में दुनिया के कई देशों के लिए हसन नसरल्लाह एक आतंकवादी है, हिज़्बुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो कि हसन नसरल्लाह को एक आतंकवादी के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसे ऐसे देखते हैं कि वो अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इज़राइल से अपने देश को बचाने का काम कर रहा था।